नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ नया नगर पंचायत का गठन हुआ है, ख़ास करके वहाँ के लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। बाकी जो पुरानी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका परिषद है या नगर निगम है, हर जगह के लोगों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी जानकारी दी जा रही है जो आपको जानना ज़रूरी है। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की बटन दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे और आपको हर जानकारी भी मिलती रहे। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर से शुरू हुआ मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य गुरुवार को समाप्त हो गया। ये दैनिक जागरण अखबार का पेज नंबर 5 है, गोरखपुर संस्करण है, जिसमें ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग समय के अभाव में अखबार नहीं पढ़ पाते या ग्रामीण क्षेत्रों में अखबार नहीं पहुंच पाता है, वे इस तरह की खबरों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी बात तसल्ली से सुनिएगा। नगर पंचायत चुनाव को लेकर के 5 अक्टूबर से शुरू हुआ मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य गुरुवार को समाप्त हो गया। अब मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा और लोग उस पर आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 18 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, मतलब 18 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट बन जाएगी और 18 नवंबर के पहले 1 नवंबर से 18 नवंबर तक क्या क्या होगा उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पूरा आखिरी तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को घर घर जाकर के करना था, लेकिन कई स्थानों पर बीएलओ के न मिलने की शिकायतें भी आती रहीं। कुछ बीएलओ पर कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है। गुरुवार को समय समाप्त होने के बाद बीएलओ द्वारा सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा गया। 1 से 2 दिनों में इस बात की समीक्षा होगी कि कितने नाम मतदाता सूची में जोड़े गए, कितने नाम हटाए गए और कितने नाम संशोधित किए गए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जिन लोगों का नाम अभी छूट गया है या जो लोग मतदाता बनने लायक उम्र में आ चुके हैं, उन सब के लिए फिर से मौका है। मौका क्या है कि ऑनलाइन आवेदन के जरिए 1 से 4 नवंबर तक शामिल करा सकेंगे नाम, यानी 1 नवंबर से 4 नवंबर तक यानी 4 दिनों तक फिर से नाम शामिल किया जा सकेगा मतदाता सूची में, और ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे या किसी के साइबर कैफ़े के माध्यम से। जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है उनके लिए एक और मौका है। 1 से 4 नवंबर के बीच आयोग की वेबसाइट sec.up.nic पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि कब कब क्या क्या स्टेप है, कब आपत्ति दर्ज करना है, कब आपत्ति का निस्तारण होगा, कब फाइनल प्रकाशन होगा। पूरी बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 31 अक्टूबर को किया जाएगा, यानी इधर दीपावली है, छठ है, ये सब छोड़ दीजिए। 31 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, फाइनल नहीं, फाइनल प्रकाशन नहीं है। ये ऐसा प्रकाशन है जिसके माध्यम से आप सभी लोग जान पाएंगे कि किसका नाम मतदाता सूची में आया, किसका नहीं आया, किसका संशोधित हो गया, किसका छूट गया। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक बार प्रकाशन होगा 31 अक्टूबर को। क्लियर? अब इसके आगे मैं बताता हूँ। 1 से 7 नवंबर तक प्रारूप पर दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, यानी 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आप किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की स्थिति में या सुधार करने की स्थिति में आप आपत्ति दर्ज कराएंगे, दावा कर सकेंगे। जैसे कि आपका नाम वार्ड नंबर 3 में होना चाहिए, गलती से 4 में चला गया तो इस पर आपको आपत्ति होनी चाहिए, या कोई व्यक्ति वार्ड नंबर 5 का है, उसे जानबूझ करके 3 में लाया गया, इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो 16 साल की उम्र में है, उसको भी मतदाता बना दिया गया, तो उस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मर चुका है फिर भी उसका नाम उस मतदाता सूची में है, तो इस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं। या एक ही व्यक्ति का नाम 2-2 बार अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से जुड़ गया, उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम समस्याएं आती हैं। इस नाते चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग आपत्ति करने के लिए
7 दिन का मौका देता है। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक यही कार्यक्रम होगा। उसके बाद क्या होगा? 8 नवंबर से 12 नवंबर तक इन दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 8 नवंबर से 12 नवंबर तक यानी 5 दिन तक, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिनों तक आपके द्वारा की गई शिकायत, दावा, आपत्ति का विचार करके उसको पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। 12 नवंबर तक डेट खत्म हुआ। उसके बाद क्या होगा? 14 नवंबर से 17 नवंबर तक निस्तारण के बाद पूरक सूची तैयार किया जाएगा। 14 से 17 तक पूरक सूची तैयार किया जाएगा। पूरक का मतलब क्या? कि जो लोग छूटे छाटे थे पहली बार के पुनरीक्षण में, जो लोग बाद में पहुँचे, लेट से पहुँचे, उनका भी अलग से बनता है, तो उसको पूरक सूची कहते हैं। तो फिर वो उसको मुख्य सूची में भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पूरक सूची भी आपको मिल जाएगा 14 से 17 नवंबर तक, तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्रवाई की जाएगी। 18 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 14 से 17 तक उन लोगों का नाम भी लिस्ट में आएगा जो लोग 1 नवंबर से 4 नवंबर तक फिर से आवेदन करेंगे, या जो लोग छोटे छाटे हैं या उस उम्र में आ चुके हैं, या बीएलओ की नज़र से बच गए, या बीएलओ ने जानबूझकर छोड़ दिया। होता है ना, कुछ राजनीतिक विचारों से भी लोग दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में छोटे छाटे लोग 1 नवंबर से 4 नवंबर तक आवेदन करेंगे। 14 नवंबर से 17 नवंबर तक उसको विचार करके फिर से एक नई लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 18 नवंबर तक पुरानी नई जितनी भी सूची है सबको एक में मर्ज करके अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद ना तो नाम जोड़ा जाएगा, ना घटाया जाएगा, ना काटा जाएगा, ना संशोधन होगा। अंतिम प्रकाशन होगा 18 नवंबर को। अब इस अखबार के बाद आपको क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? निष्कर्ष ये निकालना चाहिए, अगर 18 नवंबर तक मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होगा तो 18 नवंबर के इर्द गिर्द ही आरक्षण का भी फाइनल डिसीजन आएगा। क्यों? क्योंकि वार्ड में कितनी जातियां हैं, कितनी संख्या में हैं, एक वार्ड के अंदर कुल कितने मतदाता हैं, ये फाइनल प्रकाशन होने के बाद ही ना पता चलेगा कि वार्ड नंबर 1 में कितने मतदाता हैं, किसकी जाति वर्ग के हैं, किस समुदाय से हैं। ये जब पता चल जाएगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके आधार पर ना आरक्षण का निर्धारण हो सकेगा। तो कुल मिला जुला के आरक्षण के बारे में अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो 15 नवंबर के बाद से सोचना शुरू कीजिएगा, क्योंकि मतदाता सूची के आधार पर ही निर्वाचन अधिकारी आपके वार्ड के आरक्षण को तय कर पाएंगे। और 18 नवंबर के बाद जब सूची का प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद फिर आरक्षण का प्रकाशन होगा। तो उसमें भी आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के हर कार्य में आपत्ति और सुझाव के लिए आपको समय दिया जाता है कि अगर आपके हिसाब से लगता है कि आरक्षण गलत लागू किया गया है तो आप उसके लिए दावा आपत्ति कर सकेंगे, और आपका दावा और आपत्ति जायज़ पाया जाएगा तो आरक्षण के नियम को या आरक्षण जो पहले लागू किया गया है उसको पुनर्विचार करके दोबारा बदला जा सकेगा। लेकिन आपका दावा और आपत्ति जायज़ होना चाहिए, तर्कयुक्त होना चाहिए, और उस पर नियम कानून सही सटीक अच्छे से अप्लाई होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। धन्यवाद।